वह कोई आम बंदूक नहीं थी, यह एक सोने की बंदूक थी जिसे पाने का सपना हर शूटर देखता है। उसका चमकदार खोल, हाथ से तराशी गई मेटल की ग्रिप और गोलियों से भरी घूमती मैगजीन जैसे किसी कलाकार ने उसे आत्मा देकर गढ़ा हो। कोई भी इंसान, चाहे वो पापी हो या संत, इस हथियार के आकर्षण से बच नहीं सकता था। और पादरी भी इससे अछूता नहीं था। जब महापौर ने उसे मुकाबले के लिए हथियार चुनने को कहा तो उसने ऊपर से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही लियो ने उसकी ओर कोल्ट फेंकी, उसने लपककर पकड़ लिया। मगर गरीबी ने उसे मजबूर किया कि वो उसे लौटा दे। अब वही पादरी एक टूटी फूटी बंदूक लेकर मौत के खेल में उतरने वाला है। उसके कमजोर दिखने से धोखा मत खाओ, कभी वो 100 मील के इलाके का सबसे तेज और खतरनाक निशानेबाज था। उसकी नजरें ऐसी थी कि उड़ती गोली की दिशा भांप ले, जन्मजात सुपर परसेप्शन। भले ही अब वो संन्यास ले चुका था, लेकिन जैसे ही घंटी बजी, उसके भीतर छिपा हुआ शिकारी जाग उठा और बिना सामने वाली बंदूक को छुए उसका दुश्मन जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी जैसे किसी हॉरर फिल्म में मुर्दा उठ जाए, लाओ ल्योजन फिर खड़ा हो गया। अब बड़ी मुसीबत ये थी कि पादरी की बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। सौभाग्य से एक अंधे युवक ने उसे समय रहते एक जान बचाने वाली गोली फेंकी। पादरी ने हवा में कूदकर गोली को पकड़ा और जैसे ही विरोधी ने ट्रिगर दबाया, उसने भी बंदूक दाग दी, बिजली की रफ्तार से। अब ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं रही, पुरानी दुश्मनी और अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यह मुकाबला सिर्फ शो नहीं था, विजेता को मिलना था विशाल बोनस, और इसी लालच में दुनिया भर के शातिर निशानेबाज जमा हो गए थे। इनमें एक थी एक रहस्यमयी महिला शूटर, सुंदर लेकिन मौत से भी तेज। उसके आने का मकसद पैसा नहीं था, वो आई थी अपने पिता की मौत का बदला लेने, जो कि खुद सांग बियाओ ने मारा था। जैसे जैसे शूटर गिरते गए, आखिर में बची सिर्फ वही, और अब अंतिम लड़ाई होनी थी पादरी और उसी महिला के बीच। घंटी बजी, लेकिन दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। सांग बियाओ तिलमिला उठा, उसने चिल्लाकर कहा, 10 सेकंड में फायर नहीं किया तो तुम दोनों को भृंगों का चारा बना दूंगा। डर और दबाव में गोली चल गई, कुई हुआ गिर गई। अब बस आखिरी लड़ाई बची थी, पर पीछे से पादरी और सांग बियाओ कुछ बड़ा प्लान कर चुके थे। उन्होंने एक भारी गोली को लाल स्याही से छिपा दिया था। पादरी ने उस अफरातफरी का फायदा उठाया और छत पर छिपे बंदूकधारी को उड़ा दिया। अब बारी थी कुई हुआ की। अपने मरे हुए पिता की राख को उसने उठाया और सांग बियाओ के चेहरे पर फेंक दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में आग थी। जैसे ही विरोधी ने वार किया, उसने भी सीधे ट्रिगर दबा दिया। धमाका। सांग बियाओ की कहानी यहीं खत्म हुई। अपने दुश्मन को खुद के हाथों खत्म करने के बाद कुई हुआ अपने घोड़े पर सवार हुई और उस बर्बाद शहर से दूर निकल गई। धूप तेज थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। यही थी गोलियों की संतुली, एक कहानी जहां बंदूकें सिर्फ हथियार नहीं, किरदार थी।